आखिरी मुलाकात, किस्त नंबर 5। रात का दूसरा पहर था। पुरानी छत पर जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी, दूर से आती अजान की आवाज और दरमियान में बैठे सलमान और आफिया, जैसे वक्त रुक सा गया था। खामोशी के बावजूद दोनों के दिल चीख रहे थे। आफिया के आंसू अब भी गालों पर बह रहे थे, लेकिन इसके अंदर एक जिद जाग उठी थी, वो जिद जो मोहब्बत को शिकस्त नहीं खाने देती। आफिया ने धीरे से कहा, सलमान, तुमने कहा था कि तुम्हारा वक्त कम है, लेकिन तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरा वक्त तुमसे छीन लो? सलमान ने नजरें झुका लें। आफिया, मैं नहीं चाहता कि जब वो लम्हा आए, तुम मेरे करीब हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यादें मेरे जाने के दर्द से जोड़ जाएं। आफिया ने रोकते हुए कहा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी यादों में तुम्हारी कमी हो। सलमान, ये मेरा फैसला है। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ रहूं, चाहे ये लम्हे कितने ही कम क्यों ना हों। इसके लहजे में वही शिद्दत थी जो बरसों की जुदाई के बाद दिल से उबल कर बाहर निकली थी। सलमान ने डायरी खोली। पुराने औराक में इसकी तहरीर दौनदली हो चुकी थी। ये सफ़हा देखो, उसने आहिस्ता से कहा। ये इस दिन का है जब तुम पहली बार स्कूल में मुझे किताब उधार देने आई थीं। तुमने कहा था, सलमान, ये नोटिस रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैंने उस दिन सोचा था कि तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो मुझे हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। आफिया मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों से आंसू बह निकले। और तुमने कभी ये कहा क्यों नहीं? सलमान ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वक्त मुझे तुमसे दूर ले जाएगा। दोनों के दरमियान चंद लम्हे खामोशी छा गई। दूर गली में से गुजरने वाले तांगे के पहियों की आवाज आ रही थी। पुराना शहर जैसे उनकी कहानी सुन रहा था। आफिया ने टूटे लहजे में कहा, जब तुम गए थे, मैंने कितनी बार वही पुरानी गलियां देखी थीं। सोचती थी कि शायद तुम आ जाओगे। हर आहट पर दिल धड़कता था, लेकिन तुम नहीं आए। सलमान ने आहिस्ता से कहा, आना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद की बीमारी, कर्ज और फिर मेरी अपनी बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। आफिया, मैं हर दिन तुम्हें याद करता रहा, लेकिन वापस आने की हिम्मत ना कर सका। आफिया ने पूछा, सलमान, क्या सिर्फ दिल की बीमारी ही वजह है, या कोई और बात भी है जिसे तुम छुपा रहे हो? सलमान चौंका। इसने नजर झुका ली। हाँ, एक और बात है। क्या? आफिया की आवाज कांप गई। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा दिल इतना कमजोर है कि मुझे किसी भी वक्त अस्पताल में दाखिल होना पड़ सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे पास वो वसाइल ही नहीं कि इस इलाज को जारी रख सकूं। ये सुनते ही आफिया की आंखों में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तो तुमने सोचा खामोशी से सब खत्म कर दोगे, बगैर लड़े? सलमान, ये तुम्हारा फैसला नहीं, हमारा फैसला है, और मैं ये फैसला तुम्हें अकेला नहीं करने दूंगी। सलमान ने लम्हा भर के लिए मुस्कुरा कर कहा, याद है आफिया, बचपन में जब बारिश होती थी, हम छत पर खड़े होकर भीगते थे। तुम हंसती थीं, और मैं कहता था कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। आज वही लम्हा फिर चाहता हूँ कि कभी खत्म ना हो। आफिया ने धीरे से कहा, और ये लम्हा खत्म नहीं होगा। जब तक सांस बाकी है, हम साथ रहेंगे। चंद दिन गुजर गए। मोहल्ले वालों ने देखना शुरू कर दिया कि आफिया अक्सर सलमान के साथ देखी जाती है। बातें फैलने लगें। एक दिन आफिया की मां ने सख्ती से कहा, आफिया, ये सब क्या हो रहा है? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आफिया ने खामोशी से जवाब दिया, अम्मी, सलमान बीमार है, और इसे मेरी जरूरत है। मां ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, बीमार होना एक बात है, मगर दुनिया को जवाब देना अलग बात। लोग सवाल करते हैं, खानदान की इज्जत भी कोई चीज है। आफिया ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, इज्जत इंसान के सच्चे जज्बे से होती है, ना कि दुनिया की बातों से। सलमान को छोड़ना मेरे बस में नहीं।
सलमान ने ये सब सुना तो उसने आफिया को समझाने की कोशिश की। आफिया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से मुश्किल बने। आफिया ने सख्त लहजे में कहा। सलमान, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। मैं तुम्हारी बीमारी से डरने वाली नहीं। ये सफर कितना भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक रात सलमान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांसें बेकाबू हो रही थीं। आफिया घबराकर उसके करीब आई। सलमान, हिम्मत करो, मैं यही हूँ। सलमान ने लरजती आवाज में कहा। अगर मैं ना रहा तो वादा करो कि मुझे बोला देना। अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेना। आफिया ने रोते हुए कहा। ये वादा मैं कभी नहीं करूंगी। तुम मेरे दिल में रहोगे, चाहे वक्त कुछ भी कर दे। सुबह के वक्त सलमान की हालत कुछ संभली, मगर डॉक्टर ने साफ कहा, इसे आराम की सख्त जरूरत है। अगर इलाज ना हुआ तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। आफिया ने फैसला कर लिया, मैं सलमान को छोड़ूंगी नहीं, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। छत पर खड़ी आफिया ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर इम्तिहान देना है तो दे, मगर मुझे सलमान का साथ कभी न छीनना। किस्त नंबर 5 खत्म हुई, लेकिन कहानी अभी जारी है। अगली किस्त में सलमान की बीमारी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। आफिया की कुर्बानी और वो लम्हा जो उन दोनों की तकदीर का फैसला करेगा। किस्त नंबर 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि किस्त नंबर 6 सबसे पहले आपको पहुंच सके।